इसको मेमोरी पिलर बोलते हैं। उनका वंश का जो प्रमुख होता है वो होता है। अब उसके बाद ये सेकंड था कि उनके गांव में क्या क्या थी, तो ये फ्लाइंग स्क्वायरल थी। पूरे गांव को लीड करना शुरू करी, वहाँ की महिलाओं अच्छा, को वो जागृत करना शुरू करी। तो इस तरीके से वो तो कोई समिति बन गई है। समिति बन गई, एक संगठन बन गया और उसको वो लीड करती थी। ये बुधरी बाई हैं, और जो जो सबसे पहले व्यक्ति जो इस जंगल में आए थे उनकी पत्नी है, और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 2023 को हुई थी। ये 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो गोंड जनजाति में इस तरह के पत्थर में इस तरह की पेंटिंग की जाती है। इसको मेमोरी पिलर बोलते हैं। अच्छा, याद करने के लिए। हाँ। और इसमें और क्या क्या तस्वीर है उसको थोड़ा समझाइए। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि भाई तो ओरिजिनल कहानी कहाँ से शुरू होती है। हाँ तो आप देखेंगे कि हर जनजाति में हाँ। उनका एक टोटम होता है, उनका वंश का जो प्रमुख होता है वो होता है। जैसा वो कछुआ है, कछुआ। तो उसी के नाम से वो कश्यप सरने में आया। जैसा नेतान सरने में है, वो कुत्ते के लिए होता है। हाँ। या फिर कोई चिड़ियों के आधार पर उनका रहता टोटम है। है। हाँ, वो टोटम है। हाँ तो जो बुदरी बाई थी, इनका गांव था छुरागट्टा, हाँ। और वो उनका वंश था। ये उनके माँ बाप हैं, ये उनकी 2 बहनें और उनके 3 भाई। ये उनका परिवार है। अच्छा, ये भाई बहन कैसे पहचानते हैं? अब ये देखिए, ये जूड़ा है तो इसका मतलब ये महिलाएं होंगी, तो हाँ। उनकी बहनें हैं। अच्छा, वो जो वाइट कलर का। हाँ। हाँ ये जो काला काला दिख रहा है ना, अब ये तो मेल है, मेल में सिंपल से दे दिया हाँ। तो आप पहचान में आ गए। अब उसके बाद जो सेकंड था कि उनके गांव में क्या क्या थी, तो ये फ्लाइंग स्क्वायरल थी, कोकड़ा बोलते हैं, हिरण था, मुर्गियां थी, बिच्छू, शेर, और वो खेती खेती हल की देते सारी। थे। ये चक्की थी पीसने के लिए, इसको ढूसी बोलते हैं, और पत्तियों की माला पहनाते हैं। तो बुदरी बाई की शादी कोसाराम के साथ हो गई। तो ये सेलिब्रेशन ऐसा होता है कि बीच में एक मंडप मांडव है। बनाया हाँ जाता हाँ। है, और जिसमें महुए की लकड़ी को लगाया जाता है, क्योंकि महुए में एक देवता का वास माना हाँ। जाता है। और ये अब शादी उसके शादी के बाद, बाद। हाँ। हाँ, उसके बाद शादी के बाद, चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे हम्म, कोसाबार से, हाँ। तो ये पूरे गांव को लीड करना शुरू करी, वहाँ की महिलाओं को अच्छा, वो महिला। जागृत करना हाँ शुरू हाँ। करी। तो इस तरीके से वो वो कोई समिति बन गई एक। समिति बन गई, एक संगठन बन गया, और उसको वो लीड करती थी। उसके बाद जब शादी हुई तो इनके फिर 2 बच्चे हुए। हम्म। ये एक लड़का है और ये एक लड़का छोरा है। और इन लोग वहाँ पर जहाँ के थे मूल, सुकमा के पास बारसेगरा गांव है, तो ये महुआ का झाड़ है, ये महुआ गिरा हुआ है। दिन भर उनका महुआ बीनते थे। महुआ बीनते थे, सल्फी का झाड़ था, वहाँ से सल्फी निकालते थे। और ये कोसाराम है, अपने घर के सामने ये महुआ को ज़मीन में सुखा रहे हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब परिवार बढ़ा तो गांव में ज़मीन कम पड़ लगी। हाँ तो ये अपने गांव से ये निकले, दोनों बच्चों को लेके कोसाराम। रास्ते में आप देखेंगे कि सांप मिला, हिरण मिला। हाँ। ऐसा करते करते वो इस जगह में पहुंचे, कांगेर वैली में। कांगेर वैली में। तो जब वो कांगेर वैली में पहुंचे, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके जो बच्चे थे, हाँ। अच्छा, जो बड़ा बच्चा अगली था, पीढ़ी अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी, हाँ। तो उसकी शादी हो गई यहाँ 2 पर। बच्चों की शादी। हाँ, नहीं, एक ही बच्चे की शादी हुई, एक बच्चा है अविवाहित। यहाँ पर देखेंगे एक लड़की विवाहित की शादी अविवाहित होगी। कैसे पता चल रहा है? भाई इसके साथ उसकी पत्नी नहीं है, इसके साथ इसकी पत्नी है। ये तो बुदरी बाई हैं, ये कोसा है, हाँ ये विजय है, और ये संजय है। हाँ तो विजय की शादी मोती के साथ हो गई। हाँ। और वहाँ पर एक और बच्ची पैदा हुई जिसका नाम गीता था। गीता। तो ये गीता का भी मेमोरी पिलर बन गया। इसका मतलब उसकी मृत्यु किसी कारणवश वहाँ पर हो गई। तो जब इसकी बिना शादी, शादी के बचपन में ही। हाँ, तो उसके बाद ये शादी में इस तरह का सेलिब्रेशन होता है। जैसा इन लोग डांस करेंगे अभी आप देखेंगे, तो किस तरीके से बड़ा सा मांदर होता है, उसको बजाते हुए बहुत सारे गीत, जंगल से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित, अपनी जाति से संबंधित वो कहानियाँ करते हैं। और आप देखेंगे कि एक जगह गए थे तो हाँ, अब ये देखे थे ये वाद्य यंत्र। फ्लूट हाँ। दिखा था आपको, ये ड्रम होता है, ये मोहरी है, ये भी सेम चीज़ है। तो जब वो पहली बार जब यहाँ पर आए इस गुड़िया पदर में, तो उन्होंने केला का पौधा भी अपने साथ लेके आया। और वो केला, एक सेकंड आप भैया, इधर संजू भैया देखेंगे, इधर दिखाइए। जिस केले की तस्वीर मेमोरी पिलर में हम देख रहे हैं, वही केला यहाँ पर देखिए। जब वो आए थे तो एक केले का बीज लेके आए थे, और वो केला आज एक बड़े स्तर में यहाँ पे खेती चल रही है, और इनके आय का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तो जी। अब यहाँ पर आए तो वो आप देखेंगे कि उधर धान की खेती नहीं होती थी जिस हाँ जिस जगह में थे। हाँ क्योंकि यहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ है। हाँ। तो केले के साथ वो धान और दूसरी चीज़ों मिक्स की भी मिक्स फसल। मिक्स खेती करने लगे। उसके बाद जब ये सब करते करते अचानक हुआ कि बुदरी भाई को स्तन कैंसर हो गया।
तो वो इस घर से फिर एम्बुलेंस उनके लिए लाया गया और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग उनको ट्रेन में लेके HCG कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, वहाँ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। जब विशाखापट्टनम ले गए तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो तो उनके उस व्यक्ति की ये पूरी कहानी है, बचपन से लेकर मृत्यु तक की। मेमोरी पिलर इसीलिए नहीं कहा जाता है, इस पे पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। कहीं भी लिखा नहीं है कि उनका बचपना कैसे बीता, बचपने के बाद कैसे शादी हुई, शादी के बाद कितने बच्चे हुए, शादी में कितने वाद्य यंत्र थे, ये कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ तस्वीरों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी पूरी जीवन की ये कहानी कैसे शुरू हुई थी और अंतिम पड़ाव में कैसे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, ट्रेन कैसे बैठाया गया था। सब कहानी बुधरी बारसे की इसी मेमोरी पिलर में एक साथ आपको दिखाई दे देगी। लेकिन इसको बनाया किसने है? इनको बनाने के पीछे भी एक अलग तरह की कहानी है कि बुदरी भाई के एक बच्ची बचपन में जो गीता थी वो डेथ हो गई हाँ थी। हाँ और दीप्ति योगरे बिलासपुर की हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, हाँ हाँ वो हाँ। यहाँ पर अक्सर आया जाया करती थी, तो बुदरी भाई के साथ एक अच्छा कनेक्शन बन गया था। वो बेटी की अपनी तरह। हाँ वो बेटी की तरह हाँ मानती थी। जब इनकी मृत्यु हुई हाँ तो जनरली ये होता है कि परिवार के लोग जो शमन होता है, जो सिरा होता है, उसके हाँ साथ एक बैठक करते हैं। हाँ। बैठक में ये डिसाइड होता है कि भाई इस मेमोरी पिलर को कौन बनाएगा। कौन बनाएगा? अक्सर होता है कि आदिवासी ही उसके हाँ, वंशज ही बनाते हैं। वंशज ही बनाते हैं, हाँ या जो सिरहा बताता है कि भाई गांव में कौन सक्षम व्यक्ति है वो उसको बनाएगा। मगर जब सिरहा को बिठाया गया तो हाँ। दीप्ति ओगरे का नाम उसमें आया पहली निकल बार कर। कोई गैर आदिवासी। हाँ, कोई गैर आदिवासी लड़की का आया। तो फिर उनको ऑफ़र किया गया, वहाँ से बुलाया गया, बिलासपुर से वो आई और 3 दिन उनको लगा ये पेंटिंग करने में। ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन ये किसी के बुधरी बारसे की पूरी कहानी है। तो ये जो उन्होंने ये पूरी तस्वीर बनाई, सब कुछ बनाया, इसके लिए आदिवासियों के बीच कुछ ऐसा लेन देन होता है कि सिर्फ प्यार का रिश्ता निभाया जाता है? नहीं, इसमें लेन-देन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हाँ। चूँकि उनको वो बेटी मानती थी, इसलिए इनका भी कर्तव्य था हम्म, कि वो पेंटिंग को करती। फिर एक प्रथा इसमें ये भी होती है कि जो पहली बार मेमोरी पिलर को पेंट करेगा, हाँ वो ऑथराइज़ हो जाता है परमानेंटली उस कम्युनिटी के लिए कि बस उसके बाद अगली भी जो भी पेंटिंग होगी, हाँ। वो दीप्ति ओगरे को ही करना पड़ेगा, अभी इस गाँव के अभी लिए। अभी इस गांव में और किसी के भी कहानी को अभी बताना पड़ेगा, उनकी आत्मकथा को समझाना पड़ेगा, तो जी। ऐसे ही मेमोरी पिलर बनेगा हाँ। और ऐसे ही दीप्ति ओगरे फिर से एक और पेंटिंग यहाँ बनाएंगे। क्योंकि जब वो पेंटिंग करी उसके बाद एक कसेला उनको दिया गया। कसेले में कुछ पैसे थे गांव वालों की तरफ से, कुछ हाँ कपड़े थे। हाँ और ये मानता है कि भाई जिसको ये कसेला दिया जाता है वो अथराइज्ड हो जाता है हाँ मृत्यु स्तंभ को पेंट करने के लिए। अब उसके बाद अगर दीप्ति ओगरे की भी कहानी ख़त्म हो गई हाँ। तो दीप्ति ओगरे और किसी को अथराइज करेगी। वो आत्मनिर्भर है इसके लिए। हाँ, तो वो अब वो डिसाइड करेगी क्योंकि अब वो अथराइज्ड है इस गांव के लिए। हाँ। तो अब दीप्ति ओगरे को भी इस प्रथा का पालन करना पड़ेगा कि उसकी जो बच्चे होंगे उसको आके इस गांव में उसकी पेंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कौन सी जनजाति का ये कहानी? गोंड जनजाति गोंड है। जनजाति। गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति की जो कहानी है उसको हमने बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपको समझाया, क्योंकि दीप्ति को सलाम करता हूँ मैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीर उन्होंने उतारा, उकेर दिया। इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, पूरी कहानी उनको समझनी पड़ी होगी, तभी वो एक एक हिस्से में एक कहानी, फिर दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी, फिर तीसरे हिस्से में तीसरी कहानी, फिर उस पार कहानी, फिर इस पार कहानी, मतलब एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक की पूरी कहानी दीप्ति ने एक मेमोरी पिलर में उतार दिया। और आदिवासियों की ये संस्कृति है, आदिवासियों में खासियत है कि वो अपनी कहानी को मेमोरी पिलर में ही पूरा उतार देते हैं।